सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी आपके दिलों में बसने वाला और हर के हृदय में समाने वाले बस आपने बनाया जिसको चैनल महालक्ष्मी की ओर से 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेन्द्र। पर शुरुआत करेंगे पहले एक बात, तीर्थ संरक्षणों को इस चतुर्मास के अंदर हमें अवेयरनेस करनी है, जागरूकता करनी है। आप सहभागी बनिए, किसी तरह का बनिए, यह सब जानकारी आपको मिलती रहती है। और शुरू करते हैं आज की कुछ खास बातें आपके पास। ये दृश्य हैं आज सुबह तड़के 4 बजे के सोनभद्र कूट पर। कैसे अंधेरे के अंदर जगमगाती रोशनी से जगमगा रहा था सोनभद्र कूट। पहली बार ऐसा हुआ कि सीढ़ियों तक चकाचौंध जगमगा रहा है। और यह सब कृपा दृष्टि रही आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के दिशा निर्देश की, उनके सानिध्य की, कि जैसे सोनभद्रकूट आज मोक्ष सप्तमी पर सूरज के निखरने से पहले और चंद्रमा जब ओट से देख रहा था तब यहाँ की जगमग रोशनी से यह किस तरीके से जगमगा होके प्रकाशित हो रहा था। पहली बार ऐसे दृश्य देखे गए सोनभद्रकूट पर। जगमगाती इन रोशनियों के बीच आज हजारों लोगों ने मोक्ष लाडू यहाँ पर चढ़ाया। और इस तरह सुबह चल दी पारस प्रभु की प्रतिमा ऊपर शिखर जी सोनभद्रकूट की ऊपर। मुनिश्री सर पर प्रतिमा को धारण किए हुए यह शुरुआत हुई उस वंदना मार्ग से सीधा बढ़ते हुए सीधा पारसनाथ टोंक पर, जहाँ पर स्थापना करके विधिवत रूप से पूजा अभिषेक के बाद निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। और फिर लगभग 7:15 बजे के आसपास यह प्रतिमा वापस तलहटी की ओर बढ़ चली थी। यह दृश्य आप देख रहे हैं आज सुबह प्रातःकाल के, जब यह सब कुछ आंखों से रोमांचित हुआ। हजारों लोग इसके साथ गए और हजारों लोग अभी भी दर्शन कर रहे थे इस सोनभद्र कूट के, जहाँ पर बिल्कुल व्यवस्था नई, रूप नया, श्रृंगार नया और आनंद कई गुना हो गया है। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी भी उस समय वहाँ थे, आचार्य श्री विशद सागर जी भी थे और पीयूष सागर जी मुनिराज भी थे। उन सभी के साथ सानिध्य में सारे कार्यक्रम हुए और फिर बाद में लोगों के दर्शनों का एक तांता जो बदस्तूर दोपहर बाद भी जारी रहा था। वैसे ही दृश्य इस समय आप देख रहे हैं। अब हैरत वाली बात, हैरानगी वाली बात, आंखों को मलकर देखने की बार बार बात। दृश्य देख रहे हैं आप, गुजरात से लाए हैं आपके पास। बचायू रेलवे सीमा सी है, मेघदूत कंपाउंड वहीं से तो लाए हैं आपके पास ही है। वैसे आपको बता दें, आपने ऐसे कई बार देखा है कि मंदिर के द्वार पर आ जाती है गायें, घंटियाँ बजती हैं तब तक ठहरती है गाँव। कुत्ते आ जाता है, कुत्ता दर्शन करता है फिर चुपचाप चला जाता है। अरे वेदी पर तो सर्प भी आ जाता है पारस प्रभु पर, यह भी कई बार देख चुके। पर आज जो देख रहे हैं आप ये बिल्कुल अलग देख रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे जब हम कुछ, ये क्या देख रहे हैं दहलीज से जाता हुआ। लग तो समझ रहा है, कोई जीव तो लग रहा है क्योंकि चल रहा है इस शांत। अरे भाई साहब, यह वह है जो समुद्र में रहता है, नदियों में रहता है, इसको कछुआ टॉर्टाइज कहते हैं। हाँ 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 हाँ, समझ गए आप। 20वें तीर्थंकर का लक्षण यही है, चिन्ह यही है, यही तो उनका लाछन है, यही उस मूर्ति की पहचान होती है और वह उसी प्रतिमा की ओर बढ़ता जा रहा है। मुनि सुव्रत भगवान जी का यह दिगंबर जैन मंदिर है और जहाँ पर यह कछुआ, देखिए किस तरीके से ऊंची पेड़ी पड़ी, उतरा आराम आराम से। सुना तो आपने भी है, खरगोश और कछुए की लड़ाई धीरे धीरे चलते हुए जीत जाता है। बस इसी तरीके से वेदी पे आके रुक जाता है। दृश्य देखकर गजब हो जाते हैं। यही नहीं बात है, जब सरक 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 चलता रहता है जब तक वेदी तक नहीं पहुंचता है, और जब वेदी पर पहुंच जाता है उसके नीचे जैसे एकदम शांत होके चंद मिनट बैठ जाता है, मुंह बाहर निकालता है, अंदर करता है, बस वहीं शांत। हैरानगी होती है जब ऐसे चित्र कैद होकर कैमरे में आ जाते हैं, क्योंकि जो देखते हैं उन पर हम विश्वास नहीं कर पाते कि ऐसा देखा था। जब तक चित्र हमारे कैमरे में नहीं आए हमें विश्वास नहीं होता, पर जब ऐसा देख लेते हैं सचमुच हैरत में आ जाते हैं। किस तरह दहलीज पार करके वेदी पर आके शांत बैठ गया, मिनटों बैठा रहा। मुनि सुव्रत भगवान के शायद अपने उस चिन्ह को देख रहा था, आज तो मैं यहाँ बैठा हूँ साक्षात। अरे मुझे तो उस पत्थर में जड़ कर रखा हुआ है, वर्षों हजारों सालों से जैनों ने अपने साथ। दिल को छूने वाली दर्द भरी दास्तान बीना के शाहपुर शाह कॉलोनी से बता कर रहे हैं राजेश जैन पिता, साथ में पत्नी और 3 बेटियाँ, 28 साल की, 25 साल की, 22 साल की युवा। कई बरस से बीमार चल रहे थे। सोच लीजिए घर की स्थिति क्या हो जाएगी जब कमाने वाले की स्थिति हो जाए। एक बेटी इंजीनियर भी है।
इतने करते करते इलाज जगह जगह करवा रहे थे, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे थे। भोपाल कराया, भोपाल में मालूम चला कि इनका लीवर डैमेज हो गया है। दिल्ली लेकर आई दो बहनें इनको। डॉक्टर ने बताया कि लीवर का ज़रूर ऑपरेशन करना होगा, साथ में खर्च भी 30 लाख होगा। 30 लाख की राशि सुनते ही पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लीवर का दान कौन करेगा यह समझ नहीं आ रहा था। एक बेटी, छोटी बीच वाली बेटी ने 20 लाख रुपए की व्यवस्था करी। किस तरीके से यह बता नहीं सकते हम आपको, क्या मेहनत की होगी उस बेचारी ने। और बड़ी बेटी ने फिर क्या करा, उसने कहा लीवर कहीं दान नहीं मिल रहा, उसने अपना 60% लीवर दान दे दिया। घटना 16 जून को हुई, जब उस दिन ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद धीरे धीरे स्थिति सही होने लगी किसान पिता की, लेकिन 27 जून को आते ही अचानक हालत बिगड़ी और वह चले दिए। तीनों बेटियां रह गई जिन्होंने जान पर खेलकर अपने पिता की बचाने की कोशिश की थी। पर कर्म का खेल कैसा होता है कि बेटियां यहीं रह गई। पिताजी के लिए उन्होंने जान छिड़क दी अपनी, पर वह नहीं बचा पाई। शिखर जी पर स्वर्णभद्र कूट पर निर्वाण लाडू की पूरी रिपोर्ट चैनल महालक्ष्मी शीघ्र जारी करेगा, जिसमें शुरू से अंत तक अनोखी जानकारी आपको मिलेगी। सादर जय जिनेंद्र। पर उससे पहले एक बार यह देख लीजिए, जैन तीर्थों की संरक्षण के लिए हमें क्या करना है। अब की बार बाजुओं में दम है, कुछ करके दिखाना है। वादा करिए हमारे साथ, संकल्प जैनों का टूटे ना और कोई तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण, जागरूकता फैलाएं और टुडे टी से पुरस्कार पाएं। आइए वर्षा योग के इन 4 माह को समर्पित कर दें पूरी तरह तीर्थों की सुरक्षा में, संरक्षण में, जागरूकता में। इस समय देश के अंदर लगभग 700 जगह पर चतुर्मास आयोजित हो रहे हैं। हमारा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें तीर्थ संरक्षण को जोड़ लीजिए, और जो भी जोड़ रहे हैं आप उसकी सूचना भी दीजिएगा, और हर को मिलेगा टुडे टी की ओर से गिफ्ट पैम्पर तथा प्रमाण पत्र भी। इन सब की सूचना आपको इस नंबर पर देनी होगी, जिससे आपको एक आइडिया नंबर मिल जाएगा और आप इसमें जागरूकता में शामिल हो जाएंगे। नंबर से लिख लीजिए पहले आप 9717494975। और खास बात, दिल्ली और इसके आसपास 150 किलोमीटर की परिधि में, यानी हरियाणा में ले लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, इन सब जगह में जितनी चतुर्मास आयोजक हैं लगभग 45, उन सब के लिए विशेष खास बात है। पर हाँ, आप लोगों को क्या करना क्या है इस चतुर्मास के दौरान। सबसे पहले तीर्थों की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम कीजिए। संतों से प्रवचन कराइए, धर्म सभाओं का आयोजन कीजिए, महिला मंडल से कोई जागरूकता करवाइए, प्रश्नोत्तरी करिए, चित्रांकन करिए, डिबेट करिए, विद्युत गोष्ठी करिए, कुछ भी करिए। उन जगह तीर्थ यात्रा करवाइए। इस तरह की जागरूकता से हम अपने तीर्थों को जो हमसे छुनते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं, उन सब को बचा सकेंगे। और आपका यह सहयोग पूरा जैन समाज के लिए अमूल्य योगदान होगा। बस यही करिएगा। पर हाँ, मिलेगा क्या? टुडे टी की ओर से उत्साहवर्धन के लिए कुछ पुरस्कार, प्रशस्ति आदि भी देने की घोषणा की गई है। तो आइए जानते हैं 3 सर्वश्रेष्ठ को टुडे टी पुरस्कार करेगा। पता है क्या? पहला है अहिंसा पुरस्कार, जो 51,000 राशि का है। दूसरा पुरस्कार अनेकांत पुरस्कार 31,000 राशि का है। और तीसरा स्यादवाद पुरस्कार 21,000 राशि का, और साथ में प्रशस्ति पत्र तो है ही। शेष सभी चातुर्मास समिति को भी कुछ ना कुछ दिया जाएगा टुडे टी द्वारा, और वह है गिफ्ट हैम्पर प्लस प्रमाण पत्र। यानी दिल्ली एनसीआर नहीं, पूरे देश में कहीं आप हैं, आपको छोटी सी एक भेंट टुडे टी की ओर से अवश्य मिलेगी। और हाँ, निर्णय कौन करेगा? इसके लिए है निर्णायक मंडल, जिसमें अध्यक्ष है हमारे अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन जी बड़ौद से, और साथ ही उनके साथ उपाध्यक्ष हैं इस कमेटी में डॉक्टर वीर सागर जैन, यानी लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ के प्रोफेसर, जैन दर्शन के डॉक्टर वीर सागर जैन, जो फैसला करेंगे, जो सभी को मान्य होगा। और हाँ, इस बार का समर्पण हमारे पूरे चतुर्मास का केवल जैन तीर्थ संरक्षण पर। कुछ ना कुछ नया करके दिखाएं, कहते हैं आगे बढ़कर हम कुछ काम करके कुछ दिखाएं।